हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कल हम 8 तक टाइप पूरा किए थे। अब आज हम 9 से टाइप पूरा शुरू कर रहे हैं, जो मोस्ट वीवीआई है। इस टाइप से बहुतों क्वेश्चन है जो बाहर का भी रेशियो के द्वारा द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट वीवीआई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 65 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर दूध डाल दिया जाए तो बताइए कि नए मिश्रण के दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल मिश्रण आपको ध्यान देना है कि टोटल मिश्रण कितना है, 65 लीटर। 65 लीटर टोटल मिश्रण है, जिसमें से कितना मिश्रण निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो 9 लीटर यहाँ पे मिश्रण तो निकाल लिया गया है। तो कितना लीटर मिश्रण बचा होगा, है तो 56 लीटर मिश्रण बचा होगा ना। कितना अनुपात है दूध दूध और पानी का, कितना अनुपात है, 3:4 है। ध्यान से देखिएगा, 3:4 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 56 लीटर दूध मिश्रण बचा हुआ है और 3:4 है इसका मिश्रण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेशियो इतना है। अब टोटल कितना मिश्रण हो गया, 56 लीटर मिश्रण है। कितना है, 56 लीटर मिश्रण है। तो ई दोनों का मान ही 56 लीटर, सात का मान ही 56 है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलाइएगा ना, 56 लीटर बचा है। क्या 9 लीटर तो हम निकाल काटा दिए हैं तब ना रेशियो। तो 56 8 सते 56 कितना है, 8 सते 56, तो 8 एक का मान निकल गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 8 सते 56 आया तो कितना आ जाएगा, ये आ चुका 32। यहाँ पे आ गया दूध तथा आतरी 18 16 आतरी 24 आ गया यहाँ। कितना लीटर मिश्रण में दूध मिला रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 16 लीटर दूध डाल रहा है। तो 16 लीटर ऐड करेंगे ना, इसमें दूध का मान इतना है तो 16 लीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, है तो 10 के जीरो हाथ में, 1 3 1 4, 40 लीटर दूध, 40 अनुपात में आएगा, 40 दूध बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसको अनुपात में यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से यहाँ पे अनुपात में 32 इतना लिख देते हैं। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना से कट जाएगा, है तो 8 से कट जाएगा। 8 चौका 32, 8 पचे 40, कितना अनुपात, 5:4 हो जाएगा मेरा आंसर। कितना अनुपात होगा, 5:4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 56 लीटर है जो 7 का मान है। ये दोनों ऐड करिएगा तो मिश्रण 56 लीटर बचा हुआ था, एक का मान निकाल लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए और 16 लीटर बाद में मिला रहा है, 16 लीटर मिला दिए, उसके बाद अनुपात निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ पे 10 नंबर टाइप टाइप गाय तथा मुर्गी, मोस्ट वीवीआई टाइप है। गाय तथा मुर्गी के समूह में सिरों की कुल संख्या 65 है। कितना है, 65 है। तथा उनके पैरों की संख्या 190 है। तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय है। तो गाय का मान बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कहा गया कि 65 है, सीरो की संख्या कितना है, 65 है। ये हो गया गाय। यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है गाय तथा मुर्गी के समूह में सीरों की कुल संख्या 65 है। तो गाय यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मुर्गी लिख देते हैं, मुर्गी लिख देते हैं। तो 65 है। तो गाय के कितने पैर होते हैं, पैर की संख्या 190 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 से डिवाइड करना होगा। गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी मुर्गी के भी 65 है। मुर्गी के कितना पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं 2 पैर होते हैं ना। और टोटल कितना बन रहा है संख्या, 190 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 65 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में तो 260 आ जाएगा। यहाँ अगर 65 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर इसको घटा देंगे तो 60 बचेगा। यहाँ से अगर इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब अगर हम यहाँ पे अगर काट देते हैं, अगर 7 7 बच जाएगा ना इसका मान, तो यहाँ पे 0 से 0 काट दिया अनुपात में, तो ये कितना हो गया, 6 7 अनुपात हो गया। तो 6 7 का अनुपात कितना है, 65 है। दोनों का सरों की संख्या तो कितना, 13 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
एक का मान निकालेंगे तो एक का मान 5 आ जाएगा। तब यहाँ देखिए एक का मान 5 आ गया तो हमको क्या बोल रहा है, तो किसका मान खोज रहा है, गाय का मान। ध्यान दीजिए गाय का मान कितना है, 6 है। अगर 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा है, तो 30 हो जाएगा। तो क्या वो बोल रहा है कुल कितने गाय हैं, तो 30 गाय हैं। अगर मुर्गी का पूछता है तो 7 × 5 करते तो कितना हो जाता, 7×5 = 35। तो मुर्गी कितना है, सॉरी मुर्गी कितना हो जाएगा, 35 मुर्गी हो जाएगा। लेकिन गाय का पूछा है तो गाय का 30 है गाय मेरे। तो ध्यान दीजिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे माधुरी के पास में 20 रुपए तथा 10 रुपए के कुल 200 नोट है। कितने, 20 रुपए 10 रुपए के कितने नोट है, 200 नोट है, जिसका कुल मूल्य कितना 2600 रुपए है। तो बताए कि 10 रुपए के कुल नोट कितने हैं। मोस्ट वीवीआई टाइप है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से आपको क्वेश्चन इस सबसे भर भर के मिलेगा बुक में, आप लोगों के सही से एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ पे कितना 20 रुपए के नोट कितने हैं, 200 नोट है। सबके एक ही टाइप से बनाना है जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। पहले एक टाइप आप समझ जाइएगा सही से ना, तो कोई भी हल गया, उसके बाद दूसरा टाइप आप समझिएगा तो उतना परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के 200 नोट है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कितना है, 2600 रुपया है, 2600 रुपया है टोटल। तो यहाँ पे निकालना है कि 2×2 = 4, 4000 यहाँ हो गया, 2000 यहाँ हो गया। तो यहाँ से अगर हम ऐसे निकाले हैं, रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 1400 बच जाएगा क्या, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 600 बच जाएगा, बचेगा ना 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से कितना 3 आ जाएगा। तो 7:3 अनुपात में आ जाएगा ना। तो आगे क्या बोल रहा है कि तो बताए कि 10 रुपए के कुल कितने नोट थे। तो पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 7×3 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7×3 + 10 हो जाएगा। और 10 का मान कितना दिया है, 200 नोट दिया है। क्या नोट कितना दिया है, 200। तो कितना है मान, 200 है। तो 10 का मान 200 है, तो 0 से 0 काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एकदम ईजी तरीके से 20 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो 10 रुपए के नोट कितने हैं। तो 10 रुपए के नोट यहाँ पे 20 का है, 10 का है, तो कितना है 7 है। तो 7 से अगर 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, 140 नोट हमें हमारे पास है। एकदम ईजी तरीके से मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन, ध्यान से कवर करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपए तथा गलत निशाना लगाने पर 1 रुपए काट लिए जाते हैं। एक निशानेबाज ने कुल 75 निशाने लगाए और 105 रुपए प्राप्त किए। तो बताएं कि उस किसके कितने निशाने सही है। तो यहाँ पे आपको बता दे कि सही निशाना पर कितना है, 3 रुपए आपको मिल रहा है। और गलत निशाना पर कितना, 1 रुपया आपको काट लिया जा रहा है, 1 रुपया काट लिया जा रहा है। तो कुल निशाने कितने लगाए, 75 निशाने लगाए हैं। और कितना रुपया टोटल कितना कमाया, 105 रुपये कमाए, 105 रुपये कमाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक ही टाइप से हम बता रहे हैं कि एक टाइप अगर आप सही से समझ आ रहे हैं तो दूसरा टाइप पर जाने पर कोई भी फर्क नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा ई टाइप या थोड़ा वो टाइप पर पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 सही निशाने लगाया, कितना 75 से हैं, 1 रुपये है ना, 1 रुपये है। और कितना का निशाना 75 से लगा रहे हैं, 75 से लगा रहा है, कितना रुपया टोटल कमाए हैं। ध्यान दीजिएगा 105 रुपये टोटल हम कमाए हैं, 105 रुपये कमाए हैं। तो 75 दिया कितना हो जाएगा, 225। 75 के 75 हो जाएगा ये क्या। तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो कितना घट के आएगा, तो 200 120 आ जाएगा। अगर यहाँ पे घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आएगा कि ई माइनस में न जाएगा, माइनस में, सॉरी माइनस में है क्योंकि ये घट रहा है ना, गलती होने पर आपसे पैसा लिया जा रहा है ना, तो ये माइनस में है। तो माइनस में अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर 0 से 0 हम अगर काटते हैं, 0 से 0 अगर काटते हैं तो 18, 6 से अगर हम यहाँ पे काटते हैं, सॉरी दिखाई
तो 6 से हम अगर काटे तो 6 दूना 12 और 6 3 18, तो कितना हो गया 3:2 हो गया। तो कितना टोटल ई कितना है, ई टोटल कितना आ जाएगा 3 + 2 = 5 आ जाएगा। और टोटल मेरा कितना है, कुल मेरा कितना है 75 है। तो 75 × 5 कितना आ जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो कितना, तो 15 × 5 = 75। तो एक का मान हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, एक का मान 15 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तो प्राप्त किए तो बताएं कि किसके कितने निशाने सही हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किसके कितने निशाने सही हैं। तो यहाँ पे 3/5, तो 5 × 45, यहाँ पे 2/5, तो 5 दूना 30, 30 हो गया, 30 होना गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो गलत गलत निशाना कि कितना 30 रुपया काटा, 30 रुपया काटा। सही निशाना कितना है, सही है हमारा आंसर यही होगा, सही है हमारा कितना 45, कितना है 45 रुपया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्री का कुल संख्या 7,000 है। कितना है 7,000 है। यदि पुरुषों के संख्या 10% वृद्धि 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 तथा स्त्रियों की संख्या में 15% वृद्धि हो जाए तो पुरुष की जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है। बताएं कि सबसे कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो यहाँ पे बताना है। तो आपको हम क्लियर कर दे कि इससे कितना वृद्धि हो रहा है स्त्री या पुरुषों की संख्या में। तो कितना है कि कुल संख्या कितना है, कुल संख्या हमारे पास 7,000 है। कितना है 7,000 है, कुल संख्या 7,000 है। यदि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, कितना की अगर 10% की वृद्धि हो जाती है तथा स्त्री की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है। कितना 15% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाती है। क्या बोल रहा है, तो बताएं कि पुरुष की जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। 800 की वृद्धि हो जाती है तो कितना 800 की वृद्धि कितना पर हुआ 700 पर हुआ ना 700 पर। अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो 0000, 1 0 से 1 0 काटेंगे ना, 1 0 से 1 0। अगर यहाँ पे अगर हम काटेंगे 1 0 से 1 0 तो कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ई 80/7, सॉरी यहाँ पे 80/7 हो जाएगा, 80/7 हो जाएगा। तो अगर 80/7 हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि तो टोटल रेशियो आ गया। तो देखिए यहाँ पे 80/7 आ गया। तो अगर हम इस 7 को हटाने के लिए हमको 7 से गुना करना होगा। तो अगर यहाँ गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 7 से गुना करना होगा, यहाँ पर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुना तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 70 हो जाएगा। ये 15 सते 105, 15 सते 105 हो जाएगा। तो 105, तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं ये 7 क्यों लिया गया है। अगर कोई संख्या आपको बट्टा में आ रहा है ना काटने पर, तो आपको उस संख्या को काटने के लिए 7 जो भी संख्या रहेगा उसको मल्टीप्लाई ऊपर में करना होगा। जो मल्टीप्लाई में आएगा वहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं दोनों का, यहाँ पे मेन है, तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा। तो इधर ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हैं, तो 25 इधर ही बचेगा, इधर ही घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 है। तो ये 2 बार में कटेगा, ये कितना ये 5 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा। कुल कितना है हमारे पास 7,000 है, 7,000 है ना। तो ये 7 का मान कितना 7 से है, 7 से 1,000, 1 का मान हमको 1,000 बचा है। तो क्या पूछ रहा है, बताएं कि कस्बे में पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगी। तो यहाँ पे बता दे कि वृद्धि में देखिए पुरुषों की वृद्धि कितना है 10%। यहाँ पुरुष है, यहाँ स्त्री है,
कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या कितना है, 15% है। तो यहाँ पे अगर 1000 आ गया तो पुरुषों की संख्या का मान कितना है 5 है अनुपात। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो पुरुषों की संख्या कितना आ जाएगा, 5000 पुरुषों की संख्या आ जाएगा। तो देखिए आज हम 13 तक के टाइप हम कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट भी सॉरी दिखाई नहीं दिया, हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ 5 है, 3 है, 5 2 है, 7 हो गया। 7 का मान कितना है, 7000 है। तो ये काटेंगे तो एक का मान 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किसे, यहाँ पे 5 का मान के 5, यहाँ पे रेशियो 5 है पुरुषों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 1000 में, तो 5000 आ गया पुरुषों की संख्या। यहाँ पे पुरुषों की कस्बे में संख्या पूछा है तो कितना है, 5000 है। तो आज हम कितना है 13 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम आगे का टाइप कुछ टाइप बचा हुआ है, ये सब टाइप VVI आपको यूथ के मैथ में भर भर के मिलेगा एकदम। और एग्जाम में अगर आप ई टाइप या ई एलिगेशन आप सीख रहे हैं तो आपको रेशियो का कोई भी वो आ जाए क्वेश्चन, आप हल्के में बना लीजिएगा। एक बात रह की है कि हम एक टाइप इसलिए बता रहे हैं कि से बच्चा 10 को टाइप सीख लेता है लेकिन दिमाग में नहीं रहता। अगर एक को टाइप का आप लगातार रिवाइज करेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एक को टाइप पर बैठा कर सडनली बना लेंगे, और 10 को टाइप दिमाग में चलेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। काहे कि पहले पहले आप 10 को टाइप नहीं सीख सकते। अगर एक को टाइप कंप्लीट हो गया तब दूसरा टाइप के से सीखिए, ठीक है। तो और आप लोग यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।